नमस्कार। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकारों का अर्थ, मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये मौलिक अधिकार होता क्या है, किस प्रकार की मौलिक अधिकार हम नागरिकों को दी गई है और हमारी जो भारत है लोकतांत्रिक शासन है, यहाँ किस प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को माना जाता है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखना है। अगर हाँ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी बने तो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए देखते हैं पहले हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार क्या है? तो उन अधिकारों को कहा जाता है, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण, मौलिक का मतलब बहुत जरूरी, अवश्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान भी किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, यानी किसी भी व्यक्ति को विकसित होने के लिए उसे पूरी तरह से वो चीज मिल जाती है। ठीक है, उसे सहायता प्रदान की जाती है या फिर उसको उस अधिकार को दे दिया जाता है और उसे कोई भी रोक टोक नहीं होता। ठीक है, और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वैसा चीज अगर कर दिया जाए, मतलब अगर ये मौलिक अधिकार नहीं दिया जाए तो मनुष्य जो अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए मौलिक अधिकार उसे कहेंगे जिसे जो संविधान द्वारा नागरिकों को जो प्रदान की जाती है, अपनी पूरी छूट, अपनी वो अधिकार जो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जो आवश्यक है उसे हम क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। ये मौलिक अधिकार के कई कारण होते हैं। ठीक है, कई मौलिक कारण हैं। तो क्या क्या मौलिक कारण है वो हम लोग देख लेंगे। पहला है, इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और दूसरा इसका यह है कि ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल्य रूप में आवश्यक है, यानी कि हर एक इंसान जिसको विकसित रूप में देखा जाए तो उसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तभी वो अपने कार्य को कर सकते हैं। अगर दूसरे देश के जैसा होता कि आप बिना परमिशन का कोई काम नहीं कर सकते, खाने तक का भी परमिशन लेना होता अगर सरकार से, तो सोचिए अगर हमें छोटा मोटा काम करने के लिए भी सरकार से परमिशन लेना होता तो कितनी मुश्किल होती ना। इसलिए ये अधिकार दिए गए हैं कि आप अगर अपना विकसित करना चाहते हैं तो कोई भी तरह से कर सकते हैं, बस वो केवल कानूनी होनी चाहिए, गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम वो काम करेंगे जिससे किसी का नुकसान नहीं हो, ना पर्यावरण को क्षति पहुंचे, ना किसी जाति जात पात या व्यक्तित्व को पहुंचे। ठीक है, और हम वो काम को आसानी से बिना परमिशन के कर सकते हैं। अपना विकसित हम जिस प्रकार से अपना सही समझे उस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर तीसरा बात करें, ये तीसरा पॉइंट, तो इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। और अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, तो अगला पॉइंट हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं, यानी समाज में रहने वाले सभी लोगों को ये जो है सो प्राप्त होती है। सबको ये अधिकार है कि वो इस मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों से परिचित हो और वो अपने काम समय और अच्छी तरह से कर पाए। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे क्या कि साधारण कानूनी अधिकारों व मौलिक अधिकारों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लीगल राइट एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, इसे राज्य के द्वारा क्या किया जाता है? लागू किया जाता है तथा उनकी रक्षा भी की जाती है, जबकि मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है। अगर बात करें, फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, द संविधान। ठीक है, तथा संविधान द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है। फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, यानी संविधान द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, देश के द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है। चलिए यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और आगे जो है कुछ इस प्रकार से है कि साधारण कानूनी अधिकारों में विधान मंडल द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं, परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन आवश्यक
है। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसकी कितनी जो है वर्गीकरण की गई है। ध्यान देंगे, ध्यान ये देना है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भारतीय संविधान के जो भाग अनुच्छेद है, तीसरे भाग के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 का संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। 44वें संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया। मौलिक अधिकारों को कितने श्रेणियों में बांटा गया? तो 7 श्रेणियों में बांटा गया। ये याद रखना है कि मौलिक अधिकारों को कितने श्रेणियों में बांटा है, कितने भागों में, यानी कितने खंडों में बांटा गया है? तो 7 खंडों में। ठीक है, परंतु इस संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया और भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। 7 श्रेणियों में बांटा गया, लेकिन नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। कितने? 6। ठीक है, इंडियन सिटीजन हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं उसे 6 ही मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। चलिए 6 मौलिक अधिकार को अब देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला मौलिक अधिकार का अगर हम बात करें तो समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी। अनुच्छेद 14 से 18 तक का इसका जिक्र किया गया। ठीक है, और हम लोग बात करें आगे, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ठीक है, ये अनुच्छेद 23 से 24 तक में किए गए हैं। क्लियर है? कितने कितने अधिकार हम लोग को मिले हैं मौलिक अधिकार? तो 6 मिले। ठीक है, और 6 में से पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमें अधिकार मिला। समानता का अधिकार में अगर हम बात करें, ध्यान देना है। ठीक है, समानता का अधिकार अगर हम पहला में बात करें, समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार जो है इसमें सभी लोगों को एक जैसी है। ठीक है, ना गरीब, ना अमीर, ना छोटा, ना बड़ा, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, सबको एक समान अधिकार दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, सभी आज़ादी से जी सकते हैं, जिसको जो मन करे वो कर सकते हैं, बस वही जो बोले कानूनी रूप में होनी चाहिए, यानी कि वैसी चीज जिससे किसी को आघात ना पहुंचे वैसा हम कुछ भी कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी को अगर देखते हैं कि शोषण हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध हम अधिकार के लिए, उसके अधिकार के लिए हम आवाज भी उठा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी धर्म को भी मान सकते हैं, कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, इसका जो अनुच्छेद में है वो 25 से 28 तक के अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, हम किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को मान सकते हैं, किसी तरह से भी कर सकते हैं, किसी भी स्तर का शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो। ठीक है, ये सारी चीज हम कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हम किसी भी चीज का उपचार कर सकते हैं, कोई भी संवैधानिक जो भी तरीके हैं सारे कुछ को हम कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे मूल अधिकार एक दृष्टि में कि अनुच्छेद 12 में दिया गया इसकी परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अपीलकरण करने वाली विधियां हैं। और समता का अधिकार अगर बात करें तो कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया। और अनुच्छेद 16 का अगर बात किया जाए तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। ठीक है, और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत भी किया गया। और आज हम लोग ये मौलिक अधिकार के बारे में देखें और अगले वीडियो में हम देखेंगे संविधान के बारे में। ठीक है, चलिए।